अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साबरा कुकिंग और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार किस्म के सहरी में खाए जाने वाले पराठे। तो किस तरीके से बनाए जाते हैं और बिल्कुल मुलायम होंगे। तो चलते हैं हम मज़ेदार किस्म के पराठे बनाने की जानिब। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 कप आटा और हाफ टी स्पून इसमें नमक और 1 कप के करीब पानी। ये नीम गर्म पानी है और ये इसमें मैं इतना शामिल करूँगी कि ये एक स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर बन जाए। और अब मैं इसे मिक्सर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसे हमें इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर किसी भी किस्म के लम्स ना पड़े। देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है और अब इसे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी। तो लिहाजा अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा पतला सा थोड़ा टेक्सचर चाहिए होगा कि जिससे हमारा पराठा जो है वो आसानी से बन जाए। अब इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा ये टेक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं एक फ्लेम पर जो है वो तवा गरम कर लूँगी। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम किया है और इस पर मैं कर लूँगी ग्रीसिंग। तो इसे मुकम्मल मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और अब मैं एक चमचे की मदद से इसमें ये बैटर इस पर डालूँगी। इस बैटर को डालने के बाद चमचे की मदद से नीचे वाली साइड से इसे राउंड जिस तरह से अभी मैं बना रही हूँ इस तरह से रोटी की शेप में से पूरे तवे पर फैलाते जाएं। तो लीजिए ये हमारा ये देखिए रोटी की तरह से हमारा ये बिल्कुल बन चुका है बैटर। ये बिल्कुल पराठा बन गया है ये। लेकिन इसी तरीके से इसे फैलाना है इंतहाई सॉफ्ट हाथों से। और अब इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। देखिए जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसका कलर चेंज हो गया है और इसे इंतहाई सॉफ्ट अंदाज में, ये बिल्कुल भी टाइट हाथों से ना करिएगा नहीं तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे क्योंकि ये इंतहाई सॉफ्ट है। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत आराम के साथ इसको अब तवे से बिल्कुल अलग कर लिया है और मैंने इसको पलट दिया है। और अब मैं इसी तरह से इसकी दूसरी साइड भी पका लूँगी। इसकी दोनों साइड देखें अब पक चुकी हैं और अब मैं इस पर लगाऊंगी ऑयल। इसके अंदर जो है हम ऑयल जो है वो टेबल स्पून के हिसाब से नहीं डालेंगे। इस पर हम जिस तरह इस पर हम ग्रीसिंग करेंगे क्योंकि इस पर अगर हम टेबल ऑयल डालेंगे हैं तो इसमें ज़्यादा हो जाता है ऑयल और वो खाने के काबिल नहीं रहेगा, इंतहा से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने इस पर ग्रीस कर दिया है और अब मैं इसको फ्लिप कर दूँगी और इसे बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर इसे जो है वो पकाती रहूँगी और इसको आराम से इसे प्रेस करती चली जाऊँगी। इस तरह से आप राउंड करते जाएं और इसे प्रेस करते जाएं। तो इससे ये होगा कि ये तमाम जगह से जो है वो पूरी जगह से अच्छी तरीके से जो है वो सिक जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको आपको पलटा के दिखा दिए है। ये अभी सही सिका है। अभी हम इसको दूसरी जानिब भी इसी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। तो ये मैं दोनों तरफ से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसे वापस से इसे फ्लिप कर दूंगी और इसे फिर दोबारा से इसी तरह से पकाऊंगी जिस तरह से मैंने पहली जगह से पकाया था। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के इस पे गोल्डन से स्पॉट आने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि हमारा पराठा जो है वो पकने की जानिब है। तो इसे अच्छी तरीके से इसी तरह से प्रेस करते रहें और इसे इतना प्रेस कीजिएगा कि ये अच्छी तरह से पूरी तरह से पक जाए, कहीं से कच्चा ना रहे और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो जाए, इस पे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर आप इसे उतार लें। और ये देखिए जनाब हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का नरम मुलायम और फ्लफी सा किस्म का जो है वो हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। और आप इसको सहरी में खाएं अंडे के साथ और जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको खाएं और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया।